अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन। अगर सवाल किया जाए कि क्या ऐसा मुमकिन है कि सिर्फ 60 रुपए में 24 घंटे 1.5 टन का एसी चल सकता है, तो मुझे यकीन है कि आप सब लोगों का जवाब होगा नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिर्फ 60 रुपए में 1.5 टन का एसी 24 घंटे चल जाए, लेकिन मैं कहूँगा कि ऐसा मुमकिन है। बल्कि मैंने तो अपने घर में गुज़श्ता 3 साल से रोज़ाना 24 घंटे 1.5 टन का एसी चला रहा हूँ और बिजली का बिल कभी भी 2000 से ज़्यादा नहीं आया। तो आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि ये बंदा 100% झूठ बोल रहा है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि आपने ये वीडियो पूरी लाजमी देखनी है। इस वक्त आप जो मर्ज़ी सोचते रहें, लेकिन आखिर में आप सब मेरी बात पर यकीन कर लेंगे, ये दावा है मेरा। तो चलें, साथ बने रहिए। आज मैं उन सारी एसी बनाने वाली कंपनीज़ की बैंड बजा दूंगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बता दूं कि जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें कोई भी झूठ फराड नहीं है और ना ही ये कोई इल्लीगल काम है। बल्कि कुछ दोस्त ये सोच रहे होंगे कि ये भाई हमें इल्लीगल काम बताएगा कि किस तरीके से बिजली के मीटर को स्लो करना है वगैरह। ऐसा कोई भी इल्लीगल काम मैं आपको नहीं बताऊंगा। अच्छा, अब कुछ दोस्त ये सोच रहे होंगे कि शायद ये भाई किसी डिवाइस की एडवर्टाइजमेंट कर रहा है और वीडियो के लास्ट में बोलेगा कि ये डिवाइस लगवा लें तो एसी का बिल कम आएगा। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ऐसी भी कोई बात नहीं है। अब शायद कुछ लोग ये भी सोचें कि ये भाई अपना मोबाइल नंबर देगा और बोलेगा कि मुझे कॉल करो, फिर बोलेगा इतने पैसे मुझे इजी पैसा करो। मेरे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ऐसी भी कोई डिमांड आप भाइयों से नहीं करूँगा। बिल्कुल मुफ्त में ये तरीका बताऊँगा। हाँ, एक बात है, मैं मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से इतनी सी गुजारिश करूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन भी दबा दें। बस इससे ज़्यादा ज़हमत आप भाइयों को नहीं दूँगा। प्लीज़ वीडियो को इधर ही स्टॉप कर दें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें आगे बढ़ते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, क्या आपको पता है एक डीसी इन्वर्टर 1.5 टन स्प्लिट एसी जब चल रहा होता है तो कितने एम्पेयर करंट इस्तेमाल कर रहा होता है? तो आप भाइयों में से अक्सर बोलेंगे जी हाँ, हमें पता है, क्योंकि हम लोग जब एसी ख़रीदने जाते हैं तो दुकानदार से तकरीबन हर बंदा ही ये सवाल पूछता है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर कुछ लोगों को पता नहीं तो इस सवाल का जवाब मैं खुद दे देता हूँ। जब हम 1.5 टन डीसी इन्वर्टर स्प्लिट एसी को स्टार्ट करते हैं तो रनिंग में आने के बाद, मतलब स्टार्ट में तो सिर्फ इसका फ़ैन चलता है, जबकि इसका कंप्रेसर थोड़ी देर बाद चलता है। तो रनिंग में आने का मतलब जब एसी का कंप्रेसर चल जाए तो उस वक्त 1.5 टन का एसी तकरीबन 10 से 11 एम्पेयर करंट ले रहा होता है। अच्छा, अब कुछ भाइयों के जहन में सवाल आ रहा होगा कि ये भाई डायरेक्ट हमें ये बता दे कि कैसे हम 1.5 टन के डीसी इन्वर्टर स्प्लिट एसी को 24 घंटे में सिर्फ 60 रुपये में कैसे चला सकते हैं। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये बातें जो मैंने आपको बताई हैं बहुत ज़रूरी हैं। इस थ्योरी को समझने के लिए जो मैंने आपको बतानी है, मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं अभी से आपको ये बात क्लियर बताता चलूँ कि जो तरीका मैं आपको बताऊँगा, इससे आप लोग एसी को कम से कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी 26 डिग्री सेंटीग्रेड पर चला सकेंगे। अगर तो आप लोग एसी 16 डिग्री सेंटीग्रेड पर चलाकर सोने के आदी हैं तो आप लोगों से माजरत। मैंने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं इनके मुताबिक एसी को कम से कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड पर चलाया जा सकता है। 1.5 टन का डीसी इन्वर्टर स्प्लिट एसी स्टार्ट के बाद, रनिंग में आने के बाद 10 से 11 एम्पेयर करंट इस्तेमाल कर रहा होता है और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे रूम टेम्परेचर कम होता जाता है, एसी एम्पेयर कम इस्तेमाल करने लगता है। लेकिन जब तक रूम ठंडा होता है उस वक्त तक एसी हमारे काफ़ी यूनिट बिजली इस्तेमाल कर चुका होता है।
एसी बनाने वाली कंपनीज ये कहती हैं कि जब एसी अपना सिलेक्टेड टेम्परेचर अचीव कर लेता है तो फिर कम एम्पेयर करंट इस्तेमाल करता है। नाजरीन, अब बात यह है कि हमारे रूम काफ़ी बड़े होते हैं, इनमें एयर स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा होती है। एसी बड़ी मुश्किल से सिलेक्टेड टेम्परेचर को अचीव करता है तो फ़ौरन कोई ना कोई रूम का दरवाज़ा खोल देता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है कमरे की कूलिंग बाहर और गर्म हवा कमरे में आ जाती है। एसी फ़ौरन स्टार्टिंग वाले 10-11 एम्पेयर पर चला जाता है, फिर 1 घंटे बाद जाकर सिलेक्टेड टेम्परेचर अचीव करता है। फिर कोई बच्चा दरवाज़ा खोल देता है तो एसी बनाने वाली कंपनीज जैसे कहती हैं कि एसी टेम्परेचर अचीव करने के बाद 1.5 एम्पेयर पर आ जाएगा। उनकी बात पूरी ही नहीं हो सकती और रही सही कसर वापडा वाले पूरी कर देते हैं। जब एसी अपना सिलेक्टेड टेम्परेचर अचीव करने लगता है लोड शेडिंग शुरू हो जाती है, लाइट चली जाती है। इसलिए माहिरीन कहते हैं कि लोड शेडिंग वाले एरिया में डीसी इन्वर्टर स्प्लिट एसी नाकाम है। लेकिन नाजरीन, जो तरीका मैं आपको बताऊंगा इसको अप्लाई करके आप लोड शेडिंग वाले एरिया में भी डीसी इन्वर्टर स्प्लिट एसी बेधड़क होकर लगाएं। और अगर बच्चे रूम का दरवाज़ा बार बार खोलते बंद करते रहें, आपका एसी अपने एम्पेयर नहीं बढ़ाएगा। हाँ, इतना होगा कि आपका रूम टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। एसी वही एम्पेयर लेता रहेगा जो वो अपना सिलेक्टेड टेम्परेचर अचीव करने के बाद ले रहा होगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सब होगा कैसे। इसके लिए आपको अपने रूम में एम्पेयर मीटर लगाना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप एम्पेयर मीटर नहीं लगाते तो आपको पता ही नहीं चल सकेगा कि आपका एसी कितने एम्पेयर ले रहा है। एम्पेयर मीटर मार्केट में इलेक्ट्रिक शॉप से आसानी के साथ मिल जाता है। इसकी कीमत भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, ये तकरीबन सिर्फ 200 रुपये का मिलता है। एम्पेयर मीटर 2 तरह के होते हैं, डिजिटल और एनालॉग। आपने डिजिटल मीटर लेना है क्योंकि इसकी रीडिंग आप इजीली दूर बैठकर रीड कर सकते हैं। इस मीटर को लगाने के लिए किसी इलेक्ट्रीशियन से आप बात कर सकते हैं। इस मीटर के कनेक्शन करना थोड़ा मुश्किल काम है। अगर आपके इलेक्ट्रीशियन को इसके कनेक्शन करने नहीं आते तो YouTube पे आपको एम्पेयर मीटर के कनेक्शन की काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी, आप इनसे हेल्प ले सकते हैं। वो वीडियोस आप इलेक्ट्रीशियन को भी दिखा सकते हैं। एक बात का ख़ास ख्याल रखना है आपने कि ये एम्पेयर मीटर आपने एसी के स्विच बोर्ड पर इस तरह लगाना है कि सिर्फ एसी जितनी बिजली इस्तेमाल करे सिर्फ उसकी रीडिंग आपको दे। हमने करना क्या है मैं आपको समझाता हूँ। डीसी इन्वर्टर स्प्लिट एसी में टेम्परेचर सेंसर्स लगे होते हैं। इनका काम ये होता है कि जैसे जैसे रूम टेम्परेचर कम होता जाता है ये सेंसर्स इसको डिटेक्ट करके एसी के कंप्रेसर की वर्किंग कम करा देते हैं। जब कंप्रेसर अपनी वर्किंग कम करता है तो एम्पेयर कम इस्तेमाल करता है, दूसरे लफ्ज़ों में बिजली कम इस्तेमाल करता है। अब हमने करना क्या है, हमने जस्ट उन सेंसर्स को कंट्रोल करना है और अपनी मर्ज़ी की रिपोर्ट कंप्रेसर तक पहुंचानी है। ये तरीका मैंने आपको बताना है। मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए थे कि किसी तरह एसी का बिल कम कर सकूं और मैं कामयाब हो गया। नाजरीन, अब आप सब सोच रहे होंगे कि एसी के टेम्परेचर सेंसर्स को कंट्रोल करने के लिए कोई डिवाइस लेनी पड़ेगी, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। आप आसानी के साथ एसी के टेम्परेचर सेंसर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए ना ही आपको किसी एसी मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा और ना ही उसको कोई चार्जेस देने पड़ेंगे। ये काम आप खुद बड़ी आसानी के साथ कर लेंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। मैं दूसरी वीडियो में डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि हमने एसी के टेम्परेचर सेंसर्स को कैसे कंट्रोल करना है, कंप्रेसर की वर्किंग को कैसे कम करना है जिससे हमारा बिजली का बिल ना होने के बराबर है।
بہت جلد آپ سب کے پاس نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں۔ معزز ناظرین، برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کریں، اسے شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور کمنٹ دے کر اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ شکریہ۔